हेलो विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। जैसे पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे होमोलाइटिक फिजन और हेटेरोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन और हेटेरोलाइटिक फिजन जो है वो पार्ट है कोवलेंट बॉन्ड का। तो कोवलेंट बॉन्ड पहले हम लोग देखे थे कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो कोवलेंट बॉन्ड होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग मींस क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दो प्रकार से टूटता है। एक टूटता है होमोलाइटिक फिजन और एक टूटता है हेटेरोलाइटिक फिजन। ठीक है, होमोलाइटिक फिजन से फ्री रेडिकल बनता है और हेटेरोलाइटिक फिजन से पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन बनता है। आप सब जान रहे होंगे, मैं एपी सर केमिस्ट्री फ्रॉम केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट हजारीबाग। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे किसको, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग थोड़ा पिछला क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। और पिछला क्लास में जो हम लोग देखे थे वो देखे थे होमोलाइटिक फिजन और हेटेरोलाइटिक फिजन। ठीक है, फिजन का मतलब क्या होता है, तो फिजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, जैसे ए और बी है, ए के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में इसने क्या किया, शेयर किया। अब शेयर करने के बाद दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स आ गया। दो इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद में एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, चार इलेक्ट्रॉन से दो बॉन्ड बन गया और 6 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है, दो बॉन्ड बनने के लिए कितना हो गया, 4, और 3 बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 6। तो यदि दो एटम्स के बीच में, दो एटम कोई भी हो सकता है, मैंने यहां कंसीडर कर लिया क्या, ए और बी। ए और बी दो एटम हो गया, दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स है तो दो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनेगा, सिंगल। और वही दो एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहा है उस पर डिपेंड करता है बॉन्ड का प्रकार। यदि ए भी एक मिला रहा है, बी भी एक मिला रहा है तो कहलाया कोवलेंट। ए भी 2 मिला रहा है, बी भी 2 मिला रहा है, फिर भी क्या कहलाएगा, कोवलेंट। और ए भी 3 मिला रहा है, बी भी 3 मिला रहा है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो सब क्या कहलाएगा, कोवलेंट। कोवलेंट मतलब क्या हो गया कि इक्वल शेयरिंग, ए जितना मिला रहा है उतना ही बी मिला रहा है। ठीक है, तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो ए और बी जो है वो ए और बी के बीच में आप देख रहे होंगे बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि इसका फिजन, ठीक है ना, तो फिजन दो प्रकार का होता है, एक होमोलाइटिक फिजन होता है और हेटेरोलाइटिक फिजन होता है। ठीक है, यदि यहाँ पे हाई टेम्परेचर पड़ गया या पेरोक्साइड पड़ गया तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, पिछला लेक्चर में देखे थे हम लोग। ठीक है, अब क्या है, दूसरा कंडीशन में लेते हैं हम लोग हेटेरोलाइटिक फिजन। तो ये हमारा हो गया होमोलाइटिक फिजन। अब हम लोग आ जाते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन। हेटेरोलाइटिक फिजन, ठीक है, हेटेरोलाइटिक फिजन में क्या होगा कि बी और ए है, ठीक है ना, एक ए का इलेक्ट्रॉन और एक बी का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एटम लेके चला जाएगा। तो सर ये एटम्स जो है वो कौन एटम्स होगा जो इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे मान लेते हैं कि बी जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन, B। तो B इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो गया B माइनस और ये क्या हो गया, A प्लस। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो हम लोग टॉपिक देखेंगे, तो टॉपिक हमारा क्या था आज का, इलेक्ट्रोफाइल। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो हम लोग आते हैं टॉपिक किसमें, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल
तो पहला हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कमी होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीशीज होता है। ठीक है ना, तो पहले मैं बताया कि इलेक्ट्रोफाइल्स के पास क्या होता है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होता है तो यहां पे लिखा गया है आपका डिफिनेशन कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीशीज। तो व्हाट डू यू मीन बाय लविंग? लविंग होता क्या है? आप लविंग वर्ड से क्या समझते हैं? तो लविंग वर्ड में दिक्कत हो रहा होगा, आप बता दो लव ही क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लव? लव से आप क्या समझते हैं? एक्चुअली जो आप समझ रहे हैं वो गलत है, वो लव का मीनिंग नहीं होता। ठीक है ना, लव एक्चुअल क्या होता है वो मैं अभी बतला रहा हूं आपको। लव का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लव बोलते हैं। आप जिसको लव बोल रहे हैं यदि उसके पास अट्रैक्शन नहीं होता तो क्या आपको लव होता? आप बताइए। रोड पे चल रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं, भिखारी भी तो है, भिखारी से प्यार क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता ना क्योंकि उसके पास अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है ना, आपको प्यार उसी से होता है ना जिसका अट्रैक्शन हो, देखने में बढ़िया हो, बात अच्छा लग रहा हो। ठीक है ना, तो उसी पे आप अट्रैक्ट हो जा रहे हो और उस अट्रैक्शन को आप क्या कह दे रहे हो, लव। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं, बोल देता है पहली नजर में प्यार हो गया, तो वो गधे को मालूम नहीं वो प्यार नहीं हुआ, पहला नजर में वो क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, और उसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लव। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोफाइल्स का इलेक्ट्रॉन का कमी है। ठीक है, मैं लिख दिया हिंदी में कि इलेक्ट्रोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया तो इसका अट्रैक्शन जो है, वो अट्रैक्शन जो है वो किसकी ओर होगा, इलेक्ट्रॉन्स की ओर। जैसे कोई स्पीशीज है या कोई इंसान का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है ना, पहले इसके पास बहुत अच्छा पैसा था। ठीक है ना, अब किसी कारणवश उसके पास पैसा नहीं रहा तो उसका अट्रैक्शन जो होगा वो मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा पैसे की ओर। क्यों? क्योंकि उसके पास उस इलेक्ट्रॉन या पैसे की कमी हो गया। तो इंसान है तो पैसे की कमी, और स्पीशीज है तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो जिस चीज का कमी होगा तो उसका अट्रैक्शन उसकी ओर होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीशीज। स्पीशीज के मतलब आप बोलते हैं जाति या श्रेणी, कुछ ऐसे स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, वो समूह वाला वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल्स है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट में आते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स हैव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम इन देम। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स के पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन कमी वाला, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, ऐसे एटम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना, फिर हम लोग एग्जांपल्स में भी आएंगे, पहले इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में जान लीजिए क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स हैव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम इन देम, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी वाला एटम्स मौजूद रहेगा। ठीक है, और आपको पता चल गया कि ये अट्रैक्ट जो होगा वो अट्रैक्ट किसकी ओर होगा, तो ये अट्रैक्ट होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन्स की ओर। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करें तो ये आपको दो रूप में मिल सकता है। ठीक है ना, कौन सा रूप है, एक है आपका पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, और एक होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, आपको कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल दिख जाएंगे जिनका चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे दिखेंगे जिनके पास न्यूट्रल होता है। ठीक ना, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल।
तो इलेक्ट्रोफाइल दो प्रकार का हो गया, एक आपका पॉजिटिव हो गया, दूसरा न्यूट्रल हो गया। लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। यदि हम लोग देखेंगे तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, Cl प्लस नहीं, Cl प्लस जो है वो है, लेकिन Na प्लस नहीं है। ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो यदि आप आधा लेक्चर देखिएगा तो आधा ज्ञान मिलेगा, ठीक है ना। लेक्चर को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो H प्लस के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का कमी आप देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे Na प्लस लिख दिए, सर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। आपने लिखा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ये क्यों नहीं इलेक्ट्रोफाइल हुआ। कंप्लीट आंसर जानने के लिए लेक्चर को कंप्लीट देखें, ठीक है, मैं इसका आंसर दूंगा। अब आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स हमारा दो प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स में आ कौन कौन गया, तो जैसे H प्लस हो गया, Cl प्लस हो गया, Br प्लस हो गया, I प्लस हो गया, R प्लस हो गया। R का प्लस मतलब R को हम लोग कार्बन चेन बोलते हैं, और कार्बन चेन को इंडिकेट किससे करते हैं, R से, और उस R को आप अल्काइल ग्रुप भी बोल सकते हो। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्यार से कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। ETC और भी ऐसे है। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। फिर बात आता है सर Na प्लस होगा, मैं बार बार कहूंगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बता रहा हूं रीजन। अब आते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स में। अब AlCl3 जो है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, FeCl3 जो है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो सर आपने तो बताया कि इलेक्ट्रोफाइल उसको बोलेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तभी ना कमी होगा। जैसे भी हम बताएं कि A और B इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो ये प्लस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया तो सर इसके पास तो अधिक हो गया। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, क्योंकि B जो है वो एक इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया, तो इसके पास प्लस और इसके पास माइनस, इसके पास कम और इसके पास अधिक। ये न्यूट्रल है तो कैसे हो गया इलेक्ट्रोफाइल, या फिर ये न्यूट्रल है तो कैसे हो गया इलेक्ट्रोफाइल। या मैं बोलूं H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, R प्लस, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो गया, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो सर सोडियम के ऊपर भी तो प्लस चार्ज आया है, तो ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन्स दिया है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं इस कंसेप्ट को। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं एकदम फंडामेंटल एकदम शुरुआत से बता रहा हूं आपको कि जैसे दो एटम्स हैं, ठीक है ना, ए और बी मान लेते हैं, उसके आधार पे या कोई एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। पहले सोडियम देखो, सोडियम इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है, ठीक है ना, और H प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, मीन्स Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है और H प्लस क्यों है। कंडीशन समझिएगा, मैं शुरुआत करता हूं Na से। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, तोड़िएगा तो किस में टूटेगा, 2, 8, 1, ठीक है ना। तो देखो कोई भी एलिमेंट्स का जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है, उतना ही इसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, 11 प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस, तो चार्ज आ गया 0, 0। तो इनिशियली कोई भी एटम होता है वो एटम न्यूट्रल होता है, ना तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज और क्यों नेगेटिव चार्ज नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। कमेंट में आप लिखिए कि कोई भी एलिमेंट्स न्यूट्रल क्यों होता है। वीडियो को रोकिए और लिखिए कोई भी एलिमेंट्स इनिशियली न्यूट्रल क्यों होता है, ठीक है। आप लिख लिए होंगे कमेंट में कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या क्या होता है, इक्वल होता है, जिसके कारण से वो न्यूट्रल होता है। अब सोडियम जो है, कोई भी एलिमेंट्स जो है जब कंपाउंड्स बनाता है तो वो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और डुप्लेट का मतलब 2। कुछ ऐसे हैं जो डुप्लेट पूरा करना चाहता है अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, कुछ ऐसे हैं जो 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है मतलब ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो सोडियम के पास जो है वो आप देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना चाहेगा, लेकिन लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1। या तो ये 7 किसी से ले ले या किसी को 1 दे दे, आसान कौन सा होगा, लिखिए 1 दे देना कि 7 ले लेना,
तो आसानी से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को दे देना। अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जिस भी कंपाउंड्स के, जिस भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा उसको एगो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, बोलेगा रख लो तुम इलेक्ट्रॉन्स। क्यों देगा, फ्री में तो लोग कुछ देता नहीं है, सोडियम क्यों दे रहा है। तो यदि आपको कोई फ्री में कुछ दे रहा है ना, तो समझ लीजिए कि उसमें भी जो दे रहा है फ्री में उसको भी फायदा है, तब वो दे रहा है, अदरवाइज वो फ्री में क्यों देगा। तो कोई भी इंसान हो, एलिमेंट्स हो, कंपाउंड्स हो, पूरे नेचर में यदि कोई चीज आपको फ्री में मिल रहा है तो आप समझ जाइएगा कि उसमें उसका भी फायदा है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जियो चला रहे थे फ्री में, आदत लग गया, भरिए, धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिचार्ज का दाम बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। अब क्यों बढ़ रहा है वो तो आप जान रहे हैं, ठीक है ना, शादी हुआ था सुन रहे थे, ठीक है ना, हाँ हो गया शादी, तो शादी में जो खर्चा लगा वो आप लोग से लिया जा रहा है। अब शादी वक्त बच्चा भी होगा तो डिलीवरी खर्चा कौन देगा, आप सिम यूज़ कर रहे हैं, आप दीजिएगा तो रिचार्ज क्या होगा और बढ़ेगा। तो शुरू में क्या कर रहा था, फ्री में दे रहा था, लेकिन अभी क्या किया, पैसा ले रहा है, दोगुना बढ़ा दिया है, ठीक है ना। फ्री के लालच में मत फंसिए, फ्री के चक्कर में आप फंसेंगे ना तो बहुत बुरा तरह से फंसिएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो बुर्बक नहीं है, फ्री में दे रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके पीछे जो है कुछ और रहस्य छुपा हुआ है। तो क्या समझ रहे हैं, सोडियम अपने मन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नहीं, ये इसलिए एक इलेक्ट्रॉन्स देना चाह रहा है ना क्योंकि ये ऑक्टेट पूरा करना चाह रहा है। तो ये सोडियम किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, समझ में आ रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सोडियम के पास 11 हुआ करता है, अब एक इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो कितना बचा 10, अब प्रोटॉन कितना हो गया 11, माइनस और प्लस मैं लिख रहा हूं। ऐसे आप एग्जैक्ट चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बराबर होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का अंतर होता है। तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकाल के दे रहा हूं आपको। इलेक्ट्रॉन कितना था 11 था, लेकिन 11 में तो एगो दे दिया मुकेश अंबानी जैसा फ्री में, ठीक है। तो इसके पास कितना हो गया 10, और प्रोटॉन क्या है 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन भी 11, एटॉमिक नंबर भी 11। कब, जब इनिशियल था तब। अब एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन का कमी ना हो गया, तो 10 हो गया इसके पास। और यहाँ क्या है 11 को प्लस चार्ज, 11 को माइनस चार्ज, क्या आ जाएगा +1। तो सोडियम के ऊपर आप देख रहे हैं ना, तो यही +1 आ रहा है। तो सर इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल में क्यों नहीं आया, दे रहा हूं आंसर, पेशेंस रखिए, वीडियो को एकदम सीरियसली देखिए, तब कंप्लीट आंसर मिल पाएगा आपको, ठीक है ना। और आपको ऐसे एक्सेप्शनली क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, कि जिसमें आपको, और एग्जाम में क्या होता है एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछता है। केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन, आप नाम में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है केमिस्ट्री। अब बचपन में पढ़े होंगे के से का, के से खा, तब बोलिए CHE से क्या पढ़े थे चे, तो क्या होना चाहिए केमिस्ट्री, लेकिन पढ़ते क्या है केमिस्ट्री, नामे में एक्सेप्शन है सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो एग्जाम में भी जो पूछता है ना वो एक्सेप्शन से पूछता है, वो जानता है बच्चा क्या नहीं पढ़ रहा है सो, और जो आप नहीं पढ़ते ना वही पूछता है। आप एग्जाम दिए होंगे केमिस्ट्री का, देखते होंगे जिसको जिसको छोड़े वही वही आया है, ठीक है ना, और वही सबको पूरा करना है। तो यहाँ देखिएगा कि सोडियम जो है वो हमारा सोडियम इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं हुआ। तो आते हैं हम लोग हाइड्रोजन में, ठीक है H+। तो पहले आते हैं हम लोग H में, हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, ठीक है। किसी कारणवश हाइड्रोजन का कोई एक इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, ठीक ना, तो अभी तो न्यूट्रल है, अब इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो इसके पास क्या हो गया 0, अब प्रोटॉन हुआ है कितना +1, तो चार्ज कितना हो गया +1, H+ और Cl+। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो सर इलेक्ट्रॉन की कमी वाला को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, तो इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको क्यों बोल रहे हैं, तो सुनिए। कोई भी एलिमेंट्स जो है वो एलिमेंट्स क्या पूरा करना चाहता है ऑक्टेट, ठीक है ना। अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो इसके लास्ट में वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 8।
अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और जब ऑक्टेट पूरा हो गया तो अब ये ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना तो लेना चाहेगा, क्योंकि एगो इलेक्ट्रॉन्स दे करके अब ये फ्री हो गया कि नहीं, अब ना तो हमको इलेक्ट्रॉन्स देना है ना तो इलेक्ट्रॉन्स लेना है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन इसके पास तो कमी है, एगो इलेक्ट्रॉन था बेचारे के पास, वो भी लूट चुका है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहेगा, क्योंकि ये तो डुप्लेट पूरा करना चाहेगा ना, इसलिए ये H+ इलेक्ट्रोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रल में। ठीक है ना। अब पॉजिटिव वाला का केस समझ में आ गया कि पॉजिटिवली चार्ज वाले हमारे इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं। ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं AlCl3। सर ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्यों हो गया? ठीक है ना। और एक बात और समझिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग प्यार से बोलते हैं लेविस एसिड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। आप भी प्यार से कुछ बोलते होंगे, क्या बोलते हैं? बाबू। हाँ, ठीक। थोड़ा उसके बोलने का तरीका अलग है, हम वैसा नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। तो वैसे आप प्यार से बाबू बोलते हैं, वैसे हम यहां पे इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोल रहे हैं? लेविस एसिड। तो सर AlCl3 तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स किसी को नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन्स देता तो इसके पास क्या होता है? प्लस चार्ज होता। ये तो इसके पास प्लस चार्ज है नहीं, तो जब प्लस चार्ज नहीं है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे कैसे? क्या बात में दम है कि नहीं? AlCl3 को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोलेंगे, या कैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया? अभी आपने बताया कि सर इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो इलेक्ट्रोफाइल्स हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला है, मैं मान रहा हूं, 100% मान रहा हूं। लेकिन AlCl3 बताइए कि ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ? तो चलिए हम लोग समझते हैं AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ। तो थोड़ा सा इसका ना बॉन्डिंग का पार्ट देख लेंगे। ठीक है ना। बॉन्डिंग मतलब एक एटम दूसरे एटम से कनेक्टेड होता है, किससे? बॉन्ड से। ठीक है। अब देखो एल्युमिनियम की बात करेंगे हम लोग, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है? 13। तोड़िएगा तो 2 8 3। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है सेल का। तो देखो जब कभी भी बॉन्ड बनता है ना तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉन कितना है? 3, तो ये इस्तेमाल करेगा 3। अब क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का कितना होता है? 17। के में 2, एल में 8, लास्ट में 7। ठीक है ना। तो इसका लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7, और इसका इलेक्ट्रॉन है 3। जब कभी भी बॉन्ड बनाएगा एल्युमिनियम तो 3 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेगा, क्लोरीन 7 करेगा। ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम के पास 13 है तो 13 का 13 इस्तेमाल करेगा, नहीं, 3। 17 है तो 17 नहीं, कितना? 7। तो जो लास्ट वाला होगा वही इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 लिख दिया। किसका इलेक्ट्रॉन? एल्युमिनियम का। अब हम लोग देखते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन के पास 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। फिर क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन 3 ठो है, 7 ठो। अब देखो कोई भी एटम्स जो है ना वो कंपाउंड बनाता है तो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ठीक है ना। ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, आप भी पूरा करना चाहते होंगे, भले हो नहीं रहा होगा, लेकिन क्लोरीन का यहाँ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ इसके पास 7 है और एल्युमिनियम के पास कितना है? 1 है। अब ये ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो क्लोरीन के पास 7 और एल्युमिनियम वाला 1 ठो शेयर कर लेगा। ठीक है ना, ले लेगा 1 ठो इलेक्ट्रॉन। तो 7 और 1 क्या हो गया? 8। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। 7 और 1 8 पूरा हो गया। फिर 7 और 1 8, फिर 7 और 1 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब क्या होगा ना कि बात आता है एल्युमिनियम का, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, एल्युमिनियम को 1 को मिलेगा, तो खुद के पास 3 और 3 को और मिल गया किससे? एल्युमिनियम से। तो 3 और 3 6, इसके पास पहुंचेगा 6 ठो, 6। एगो अपना वाला और एक वाला ले लेगा किसका? एल्युमिनियम का।
थोड़ा सा इधर आ गया ना, अच्छा थोड़ा मिटा करके इसको ऊपर लिख देते हैं, लिख दिया, ठीक है, बाकी बात ठीक है। तो ये एल्युमिनियम का हो गया। अब दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स आता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। फिर एल्युमिनियम क्लोरीन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स आ गया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए कोई भी कंपाउंड्स बनाता है तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ, गिन लीजिए एल्युमिनियम, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ एल्युमिनियम, थोड़ा चेक कीजिए एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम के पास कितना हुआ, 2 2 4 और 2 6, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। ऑक्टेट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत होता है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो AlCl3 बना उसी समय इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी था, ठीक। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन का कमी होना चाहिए, चाहे जैसे भी आपके पास हो रहा हो, और इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो रहा है तो आपका ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे क्या है, नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। आई बात समझ में। तो ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल उसको बोलेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। और ऐसे स्पेसीज जिनका ऑक्टेट पूरा है, इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद पूरा हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। जैसे Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, H3O+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, NH4 इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये सब एक्सेप्शन है। मैं बताया केमिस्ट्री में कि थोड़ा बहुत आप जनरल ट्रेंड्स को याद रखो, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सेप्शन याद रखो, क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन बात है कि इसमें थोड़ा छोटा छोटा बात आता है, और छोटा छोटा बात आने के कारण क्या हो जाता है, ये इसका कंसेप्ट है वो थोड़ा लोगों को लगने लगता है स्टडी नहीं करने के बाद कि डिफिकल्ट है, लेकिन केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है। अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं किसमें, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में आप समझेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल उसको बोलेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस है। एक्सेस बोले तो अधिक है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो आप ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोफाइल हम लोग उसको बोलेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है। कम वाला इलेक्ट्रोफाइल और ज्यादा वाला न्यूक्लियोफाइल। एक्सेस इलेक्ट्रॉन, अधिक इलेक्ट्रॉन है। अब अधिक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट मतलब देगा, जब कमी रहेगा तो एक्सेप्ट करेगा, मतलब लेगा, और जब ज्यादा है तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल सर होगा कैसे, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार का हो जाता है, ठीक है ना। एक वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया तब ज्यादा हो गया, जैसे B- आप देखे थे, ठीक है, B- यहां आप देखे थे ना, ये A से इलेक्ट्रॉन्स ले लिया था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया था, तो एक तो हो गया आपका ज्यादा। किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके पास ज्यादा हो गया, तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो एक होता है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और एक होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। एक होता है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कमी हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज वाला, ले लिया तो ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियोफाइल। तो समझ में आता है कि प्लस वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कमी है। माइनस वाला क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। हमने फिर इसका इलेक्ट्रोफाइल का देख लिया कि न्यूट्रल वाला कैसे इलेक्ट्रोफाइल हुआ, क्योंकि ऑक्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन्स का कमी है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। न्यूट्रल वाला सिर्फ न्यूक्लियोफाइल कैसे होगा, तो समझो,
इंसानों में भी ये होता है। जैसे कोई इंसान है, कोई बच्चा है, जन्म लिया गरीब घर में, तो वो जन्म से गरीब हो गया। अब जैसे मुकेश अंबानी घर जन्म लेगा बच्चा, तो वो जन्म से ही क्या होगा, अमीर होगा। मतलब जहां जन्म हुआ वहां गरीब है तो वो गरीब हो गया, और जन्म ही अमीर घर में हुआ तो वो जन्म से अमीर हो गया। अब अनंत अंबानी का बच्चा होगा तो अब समझ जाइए कि जन्मा वैसे के एगो कंपनी का मालिक हो गया, और गरीब घर हुआ तो किसी तरह से एगो घर या 2-4 कट्ठा जमीन खरीद पाएगा, उसी में वो समझेगा कि हम अमीर हो गए। ठीक है ना। तो जन्म से गरीब होता है, जन्म से अमीर होता है कोई कोई। वैसे न्यूट्रल वाला होता है, जिस समय बना उसी समय कम है तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, और बना उसी समय ज़्यादा है तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो सर कमी वाला तो आप बता दिए, ज़्यादा है वो कैसे पता चलेगा? ज़्यादा है तो वही मेथड जैसे मैंने बताया AlCl3 में, वैसे ही मेथड में आप बता सकते हैं और आपको निकल जाएगा। आप निकालेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा होता है ना, वो आपको दिखेगा लॉन पेयर। तो सर ये तो मेरे पास बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है, लॉन पेयर होता क्या है, व्हाट इज दिस? लॉन पेयर बोलते हैं हम लोग किसको हैं? ठीक है, तो देखो बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको लॉन पेयर बोलते हैं। जो बोलते हैं पहले इसको आराम से सुनिए, ठीक है। जैसे बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है, बताए थे कि एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लगता है, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6। कंपाउंड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, एलिमेंट्स जो है वो बॉन्ड से, कंपाउंड्स जो है वो कंपाउंड्स में एलिमेंट होता है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है। अब इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया और इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट रूप से इस्तेमाल करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स बच गया उसके पास, तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर कहलाता है। ठीक है, तो समझिए कि बॉन्ड बनाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है एक्स्ट्रा, तो उसके बोलते हैं लॉन पेयर, और जो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गया उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे मम्मी 100 रुपया दी कि बेटा या बेटी जाओ तुम सब्जी लेते आओ, ठीक है ना। वो सब्जी का लिस्ट दी, टमाटर इतना होना चाहिए, आलू इतना होना चाहिए, गोभी इतना होना चाहिए, ठीक है ना। वो पैसा जोड़ के दी 100 रुपया की, जाओ तुम सब्जी लेके आना। आप गए सब्जी लाने के लिए झोला उठा के, अब जितना मम्मी बोली थी उतना उतना आप ले लिए। दुकानदार बोला कि 80 रुपया हुआ, आपने 80 रुपया क्या किया, दे दिया। मम्मी कितना दी थी आपको, 100 रुपया। दुकान में कितना यूज हुआ, 80 रुपया। आपके पास बच कितना गया, 20 रुपया लॉन पेयर कहलाया, और 80 रुपया क्या कहलाया, बॉन्ड पेयर। मतलब जो इस्तेमाल हो गया वो हो गया बॉन्ड पेयर, और जो बच गया वो क्या हो गया, लॉन पेयर। ठीक है ना। जैसे एग्जाम के लिए 2 पेन खरीदे, एगो खत्म हो गया, एग्जाम दिया और एक खत्म हो गया, तो जो यूज हो गया वो बॉन्ड पेयर, और एक तो बच गया, जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन पेयर। तो हम लोग निकालेंगे कैसे बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। तो न्यूक्लियोफाइल हम लोग किसको बोलेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अब हम लोग समझेंगे बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल बता दे रहा हूं, NH3 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब एक पेयर में है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसके पास लॉन पेयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, Lp 1 हो गया, H2O Lp 2 हो गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। सर लॉन पेयर इसके पास 1 कैसे हो गया, लॉन पेयर इसके पास 2 कैसे हो गया, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक आप देखते रहिए, बढ़िया से लिखिए, नोट्स बनाते रहिए, अप टू डेट जो है एकदम कंप्लीट नोट्स हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। लिखते जाइए, कहीं भी दिक्कत हो रहा है कोई भी टॉपिक में, या कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हो रैंडमली आपको उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, आपका बोर्ड है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का लग रहा है, या आप जहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है ना, लग रहा है कि ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट कीजिए, और स्पेशली हम आपका वीडियो बना देंगे उस टॉपिक का, ठीक है। रेगुलर क्लास करते रहिए, आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है ना। और हजारीबाग के इर्द गिर्द क्षेत्रों में है आप यदि, तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलता है, केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट मटवारी हजारीबाग, ठीक है।
यदि आप यहाँ ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ खो रहे हैं, ठीक है। आप ऑफलाइन पढ़िए। हाँ, इसका जो है वो आपको ऑनलाइन के भी माध्यम से कवर हो जाएगा, और साथ साथ यदि आप ऑफलाइन भी कर लेते हैं, ठीक है ना, तो जैसे आपने कहा होगा ना, सोने में सुगंध, सोना तो इंपॉर्टेंट होता ही है। आप मुझे पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है ना, मिल आपको सोना रहा है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस करने के बाद क्या होगा, सोने में सुगंध हो जाएगा, तो वो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं एक बार एड्रेस बता देता हूं, केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट मटवारी हजारीबाग, ठीक है ना। हमारा नाम हुआ अभिजीत पांडे और आप चैनल देख रहे हैं हमारा एपी सर केमिस्ट्री, ठीक है। यदि लोकेशन में कोई दिक्कत होता है तो मैं आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर रहा हूं, इसमें व्हाट्सअप भी है 9162138902, ठीक है ना। और यदि आप मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं एपी सर केमिस्ट्री, आसानी से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ में कंटेंट मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।